वो एक दूसरी दुनिया से अर्थ पर वापस आया और जैसे ही वो जमीन पर उतरा उसने अपनी बेटी को बुली होते हुए देखा। उसका खून तुरंत खोल उठा और बिना एक पल सोचे वो सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उधर उसकी पत्नी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी, किसी को भी उसे चोट न पहुंचाने देना चाहती थी, लेकिन गुस्से से भरे उस परिवार ने एक ही वार में उसे इतनी जोर से मारा कि वो मौत के करीब पहुंच गई। अपनी आखिरी सांसों के साथ उसने अपनी बेटी को धक्का दिया और बोला, भागो। छोटी सी लड़की रोते हुए मदद मांगते हुए बाहर भागी, लेकिन एक चालाक औरत के डर से आसपास के सब लोगों ने आंख मूंद ली। किसी में हिम्मत नहीं थी कि एक बच्ची के लिए उनसे दुश्मनी मोल ले। लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी जब वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ डर ही डर था। तभी अचानक आसमान से एक जोर का धमाका हुआ। एक आदमी बिजली की तरह नीचे उतरा और सीधा लड़की के पीछे जमीन पर खड़ा हो गया। उसने नीचे देखकर अपनी बेटी को देखा। उसकी आंखों में दर्द भरा हुआ था। वो उसे गले लगाना चाहता था लेकिन रुक गया। बस इतना ही कहा, आई एम सॉरी। इससे पहले कि बाप बेटी कुछ और बोल पाते, वो चालाक औरत फिर से बीच में कूद पड़ी और लड़की को फोर्स से ले जाने की कोशिश करने लगी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो आदमी कौन था। वो चिल्लाई, इस लड़की को मुझे दे दो। वो आदमी गुस्से से कांप उठा और लगा जैसे हवा तक हिल रही हो। वो औरत हक्का बका रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना खतरनाक और पावरफुल आदमी सच में उस लड़की का बाप हो सकता है। वह नफरत से बोली, ये तुम्हारी बेटी होने लायक भी नहीं है। उसका जुमला खत्म होने से पहले ही वो आदमी दहाड़ पड़ा। सिर्फ उसकी दहाड़ से ही उसके घुटने कांप गए और वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। लड़की ने पहचान लिया और खुशी से चिल्लाई, डैडी। डर के मारे वो बहुत पैनिक हो गई और उसे भागने के लिए मिन्नत करने लगी क्योंकि उसे लगा वो औरत उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। आदमी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोला, आंख बंद करो, डैडी एक छोटा सा मैजिक ट्रिक करेगा, सारे बुरे लोग गायब हो जाएंगे। लड़की ने बिना नानू किए अपनी आंखें बंद कर ली। वो औरत फिर भी हार नहीं मानी और घमंड से बोली, मेरा भाई सुप्रीम मास्टर है, वो तुमसे निपट लेगा। आदमी ने बस अपना हाथ उठाया और एक ही वार से उसे राख बना दिया। कुछ ही पलों बाद उसका गुस्से से भरा भाई बदला लेने आ गया, लेकिन वो पास भी नहीं आ पाया कि उस आदमी ने हाथ हिलाया और वो भी धूल बन गया। ये सब देखकर लोगों की रूह कांप गई। सब जान बचाने के लिए भागने लगे, डर के मारे कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। लड़की ने आंखें खोली और देखा कि सच में सारे बुरे लोग गायब हो चुके हैं। वो तुरंत अपने पापा का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे की तरफ खींच कर ले गई। वो अपनी माँ को बचाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे कुछ बॉडीगार्ड्स ने दरवाजा रोक लिया और उन पर वेपन तान दिए। आदमी ने ठंडी हंसी हंसी एक सुनहरी तीर बुलाया और एक छोटी सी सीटी मारी। हुश! तीर बिजली की रफ्तार से निकला और एक ही पल में सारे गार्ड्स को गिरा दिया। वो सीधा अपनी पत्नी के पास गया, उसके बेजान शरीर को देखा और अपनी बेटी से नर्म लहजे में बोला, चिंता मत करो, चाहे मॉमी सांस न ले रही हो, तुम्हारा पापा उसे वापस ला सकता है। कुछ ही पलों में उसकी पत्नी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन उसे देखते ही वो जम सी गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। पहले वो अपनी ही बीमारी तक ठीक नहीं कर पाता था। उसे सब कुछ याद था। डॉक्टर ने बोला था बिल जमा करने को और वो वापस ही नहीं आया। वो गायब हो गया था और उसे अकेला छोड़ दिया था बेटी को बड़ा करने के लिए। और सालों तक उस चालाक औरत के परिवार की जिल्लत सहनी पड़ी थी। पर जो बात उसे कभी पता नहीं चली वो ये थी कि उस दिन डॉक्टर ने उसे बताया था कि सिर्फ सबसे ऊंचे पहाड़ पर मिलने वाली एक जड़ी बूटी ही उसे बचा सकती है। वो बिना कुछ कहे चला गया था, खतरनाक चट्टाने चढ़ गया, मौत से टकरा